आइए सॉल्व करते हैं। अब बोला 3 आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स ईच ऑफ चार्ज 2 कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट P by silk threads 2 मीटर each. They form an equilateral triangle of a side. अब ध्यान है ये 3D है थोड़ा सा, ये बॉल है हमारे पास, ये B है, ये है, ये है, ये है, चार्ज बॉल्स हैं। अब ये 3D में ऐसे करके कुछ आ रही है, ऐसे करके ये बना रही है ट्राइंगल, मतलब उनका बेस ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, इस तरह से बेस बन रहा है, ट्राइंगुलर बेस बन रहा है। मतलब अगर जो ये ऊपर से लटकी हुई है तो ऐसे जब लटकता है तो ऐसे करके 3 तरह का वो बन रहा है, बेस बन रहा है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए आप, ऐसे करके बन रहा है भैया, ऐसे करके ट्राइंगल बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस तरह से बन रहा है। तो ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये बन रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट, समझ गए होंगे आई होप। तो नीचे वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। अब बोल रहा है कि नेट फाइंड द रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज बॉल। तो फाइंड द रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल, एक बॉल में जो नेट फोर्स लग रहा है, और दूसरा द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज बॉल, 2 बॉल में जो फोर्स लग रहा है। तो कोई भी ले लेते हैं अपन, ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। तो ये वाले पोर्शन में अपन देखेंगे B2 का चेक कर लेते हैं। तो B2 में एक फोर्स क्या लगेगा हमारा, एक फोर्स ऐसा लगेगा, ये फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन बॉल 2 बाय बॉल 3, ये फोर्स लगेगा। एक फोर्स B1 की वजह से लगेगा भाई, इस ये लगेगा फोर्स, ये ऐसा। तो फोर्स ऑन बॉल 2 बाय बॉल 1। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके बीच में जो एंगल होगा, सिमिलरली इनके बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक बॉल में नेट फोर्स कितना लग रहा है, B3 की वजह से और B1 की वजह से नेट फोर्स लग रहा है। तो F नेट, दोनों का फोर्स क्या लगेगा, FB में, B2 में, टोटल फोर्स क्या लगेगा B2 में हमारा, F21 प्लस F23। अब ध्यान देना, सबके बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो पहले दो बॉल्स के बीच में क्या फोर्स लग रही है हमारे पास, फोर्स बिटवीन 2 बॉल्स, 2 बॉल्स के बीच में। मान लेते हैं B1 और B2, तो B1 और B2 के बीच में क्या लगेगा फोर्स हमारे पास, डिस्टेंस क्या है, 1 है, चार्ज सेम ही है, सेम चार्ज, ईच ऑफ चार्ज 2 कूलम, तो 2 कूलम का चार्ज है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, 2 कूलम का ही चार्ज है। तो फोर्स जो लगेगा हमारा 2 बॉल्स में, तो K 2 कूलम इंटू 2 कूलम अपॉन डिस्टेंस हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा 4K। तो हमारा F क्या है यहाँ पे, 4K। तो F हमारा 4K है। ध्यान रखना, 2 बॉल के बीच में, किसके, 2 बॉल्स के बीच में, 2 बॉल्स के बीच में फोर्स क्या लग रहा है, 4K। अब F21 ये भी तो 2 बॉल के बीच में फोर्स है क्या, और F23, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। अब यहां पे वेक्टर सम निकालेंगे भैया F नेट निकालने के लिए। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, F ही है। ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, F ही होगा, इस वाली फोर्स का, ये जो आ रही है, और इस वाली फोर्स का भी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही है। बस उनका नेट निकाल लेते हैं अपन। तो वेक्टर समेशन आपको पता ही है क्या होता है फॉर्मूला वेक्टर समेशन का, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। यह है वेक्टर समेशन का फॉर्मूला, सिंपल है, आपने पढ़ा होगा। तो वही अपन को पुट कर देना है। तो F नेट फोर्स F ही है, तो ये आ जाएगा आपका F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, 60 है। तो F नेट ये क्या आ जाएगा, 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, 2F स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है।
फिर हमारे पास आ जाएगा एफ नेट, आप करोगे तो ये cos 60 कितना होता है हमारा 1/2, कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3f²। तो हमारे पास √3f आ जाएगा। ईच बॉल पे जो फोर्स लगेगा, ईच बॉल पे जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास जो आएगा √3f। ईच बॉल पे कितना फोर्स लग रहा है बेटा √3f। एक बॉल पे नेट फोर्स, सॉरी एक बॉल पे नेट फोर्स क्या लग रहा है √3f, और दो बॉल पे फोर्स क्या लग रहा था f लग रहा था। तो रेशियो ही तो निकालना है अपन को, तो रेशियो निकाल लेंगे। तो जब रेशियो निकालोगे आप तो इजीली आ जाएगा। तो आप रेशियो यहां पे निकालते हैं, तो रेशियो हमारा एफ नेट एक बॉल पे, एफ 2 बॉल्स पे, एफ नेट कितना है √3/f, √3 इंटू एफ डिवाइडेड बाय एफ क्या है वो तो एफ ही है, तो एफ से एफ कैंसिल, तो √3/1। तो आना चाहिए ऑप्शन आपका √3:1। तो ये रेशियो आपको आना चाहिए। तो आप देखोगे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो √3:1 जेईई मेन 2022 में आया था, अच्छा सवाल था।